नमस्कार श्रोताओं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारत की एक ऐसी पावन कथा जो केवल कथा नहीं बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाला एक दिव्य अनुभव है। यह कथा है मां नर्मदा की, मां रेवा की, उस शक्ति की जो कलयुग में भी मोक्ष का मार्ग दिखाती है। श्रोताओं, भारत की सभी नदियां पवित्र मानी गई हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं मां नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिनके केवल दर्शन से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मां नर्मदा को कहा गया है दर्शन मात्र पुण्यदायिनी। अब सुनिए मां नर्मदा प्राकट्य की अत्यंत दिव्य कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहन तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या साधारण नहीं थी, वह तपस्या संपूर्ण सृष्टि के संतुलन के लिए थी। भगवान शिव के तप की ऊर्जा से धरती, आकाश और पाताल तीनों लोक कंपित होने लगे। देवता चिंतित हो उठे। आर्षि और मुनि उस दिव्य तप की शक्ति को महसूस करने लगे। तभी भगवान शिव के शरीर से पसीने की एक दिव्य बूंद धरती पर गिरी। श्रोताओं, वह साधारण बूंद नहीं, वह शिव की तपस्या का सार। जैसे ही वह बूंद धरती को स्पर्श करती है, एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है और उसी क्षण एक पावन जलधारा प्रकट होती है। यही जलधारा मां नर्मदा कहलाती है। इसी कारण मां नर्मदा को कहा गया शिवकन्या, शंकरजा और रेवा माता। मां नर्मदा का प्राकट्य अमरकंटक पर्वत से हुआ। यह स्थान आज भी शिव और शक्ति के मिलन का साक्षात प्रमाण है। जब मां नर्मदा धरती पर प्रवाहित हुई, तब देवता, ऋषि, मुनि सभी ने उनका स्वागत किया। देवताओं ने कहा, हे मां, आप कलयुग में जीवों का उद्धार करेंगी। मां नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगी। यह भी एक रहस्य है। अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, पर नर्मदा पश्चिम की ओर बहकर सीधे मोक्ष की दिशा में सागर की ओर जाती है। वेदों और पुराणों में कहा गया है गंगे च यमुने चैव नर्मदे सर्व पापहृता, अर्थात गंगा और यमुना पापों को धोती हैं, लेकिन नर्मदा पापों का नाश कर देती है। इसीलिए कहा गया गंगा में स्नान आवश्यक है, लेकिन नर्मदा के लिए दर्शन ही पर्याप्त है। श्रोताओं, मां नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, वह चलती हुई तपस्या है, चलता हुआ तीर्थ है। उनके कण कण में भगवान शिव का वास है। इसीलिए संत कहते हैं नर्मदा के हर कंकर में शिव शंकर विराजमान है। जहां जहां मां नर्मदा प्रवाहित होती हैं, वहां वहां अनेक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए। ओंकारेश्वर, अमलेश्वर, महेश्वर और असंख्य सिद्ध तीर्थ। यह संयोग नहीं है, यह मां नर्मदा और शिव के अटूट संबंध का प्रमाण है। अब सुनिए मां नर्मदा परिक्रमा की पावन कथा। शास्त्र कहते हैं जो भक्त मां नर्मदा की परिक्रमा करता है, वह जीवन की सबसे महान साधना करता है। लगभग 2600 किलोमीटर की यह परिक्रमा नंगे पांव की जाती है। परिक्रमा करने वाला मां नर्मदा के जल को कभी लांघता नहीं। यह परिक्रमा केवल शरीर की यात्रा नहीं होती, यह मन, आत्मा और अहंकार की कठिन परीक्षा होती। भूख लगती है, थकान आती है, पांव छिल जाते हैं, लेकिन जो मां पर पूर्ण विश्वास रखता है, मां नर्मदा हर कदम पर उसका हाथ थाम लेती है। कहा जाता है परिक्रमा के दौरान मां स्वयं कभी वृद्धा, कभी बालिका, तो कभी साधु का रूप लेकर भक्त की सहायता करती है। पुराण कहते हैं जो जीवित रहते हुए मां नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रोताओं, कलयुग में जब जप, तप और यज्ञ सभी के लिए संभव नहीं रहेंगे, तब मां नर्मदा मनुष्य के लिए मोक्ष का सबसे सरल मार्ग बनेगी। इसीलिए शास्त्रों में मां नर्मदा को कहा गया है कलयुग की तारिणी, जीवों की माता और करुणा की साक्षात प्रतिमा। जो श्रद्धा से मां नर्मदा का स्मरण करता है, जो उन्हें मां कहकर पुकारता है, मां नर्मदा उसकी नया भवसागर से पार लगा देती है। श्रोताओं, मां नर्मदा सिर्फ जलधारा नहीं है, वह मां है, वह शक्ति है, वह मोक्ष का द्वार है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा की।